चर्चा का कार्यक्रम का जो विषय है, कामदेव कौन है? कामदेव का रहस्य। शिव कथा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है ये, कामदेव दहन, कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव को क्यों भस्म किया, यह कामदेव किसे कहते हैं, और कामदेव का की चर्चा जो है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में क्यों मिलती है, किस प्रकार से मिलती है। तो आज हम इस विषय को समझेंगे। कथा का प्रसंग तो अपनी जगह पर है कि कथा में अलग-अलग पुराणों के अंदर अलग-अलग तरीके से बातें कही जाती है, कथा में आपको फ़र्क मिलेगा। लेकिन यदि आपका ध्यान सही विषय पर होगा, लक्ष्य अगर सही होगा, तो उस फ़र्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फ़र्क अलग-अलग समय में अलग-अलग लेखकों के द्वारा अलग-अलग पुराणों की रचना होने के कारण, अलग-अलग केंद्र बिंदु होने के कारण यह फ़र्क आता है। केंद्र बिंदु वैसे एक ही है, लेकिन चर्चा में जिस नाम का प्रयोग होगा, उसमें अंतर ज़रूर आ जाता है। तो इसीलिए यह जो कथा है, कामदेव दहन की कथा, शिव महापुराण में थोड़ा-सा अलग ढंग से है और रामचरितमानस में थोड़ा अलग ढंग से लिखा गया है। लेकिन दोनों जगह ही इस कथा का वर्णन निश्चय ही आता है। हाँ, और भी जैसे कथाएँ हैं जो देवी भागवत महापुराण में आती हैं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, उसमें देवी के जो 52 शक्तिपीठ हैं, उनकी कथा आती है, लेकिन शिव महापुराण में नहीं आती है कि शिव जी ने देवी का शरीर लेकर वो चले हों, ऐसी कथा शिव पुराण में नहीं मिलती है। तो चलिए, कथाओं कथा क्या है? कथा का विषय क्या है? उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कथा का आशय क्या है। तो कामदेव दहन का ये प्रसंग जब भी हमारे मन में आता है, इसको अलग-अलग तरीके से लोग सुनाते हैं और अलग-अलग तरीके से लोग समझते हैं। जब आप शिव विवाह प्रसंग को सुनते हैं या शिव विवाह की महिमा सुनते हैं, शिव विवाह की बहुत महिमा है। शिव विवाह प्रसंग को सुनने की भी बहुत महिमा है, रामचरितमानस में भी उस प्रसंग की महिमा गाई गई है, और फिर शिव महापुराण में भी कि शिव विवाह प्रसंग सुनने से या उसका बार-बार स्मरण करने से, उसका पाठ करने से बहुत लाभ होता है, बहुत सारे बातें हमें समझ में आती हैं, और सांसारिक लाभों के बारे में भी बताया गया है कि जिनकी भी जन्म कुंडली में मंगल दोष या किसी दोष के कारण विवाह ना हो रहा हो, तो उन्हें शिव विवाह प्रसंग सुनना चाहिए। तो ऐसी चर्चाएँ मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इस सत्य को समझना है कि ये कामदेव दहन का प्रसंग कैसा है और ये कामदेव कौन है? कामदेव कौन है? या कौन थे? क्या अभी नहीं है क्या? देवता तो हमेशा हैं, तो अभी कैसे नहीं होंगे? तो कामदेव भी हमेशा हैं। तो कामदेव कहने का तात्पर्य कि कामदेव कौन है, तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि देवता कौन होते हैं। देवता किसे कहते हैं? तो देवता वो प्रकृति के संपूर्ण भावनात्मक शक्तियां जो जीवनदायिनी है। क्या है? जीवन देने वाली है। हमें जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं, यद्यपि हमारी जितने भी आवश्यकताएं हैं वो माया के बंधन के कारण है, त्रिगुणी माया के बंधन और पंचभूतों के बंधन के कारण ही है। इसीलिए देवता प्रकृति से परे नहीं होते, देवता तीन गुणों से परे नहीं होते। ब्रह्म परे है, परमात्मा निश्चय ही तीन गुणों से, वह त्रिगुणातीत है। लेकिन जो देवता हैं वो त्रिगुणातीत नहीं होते, वो तीन गुणों के वशीभूत ही होते हैं। और जीव को जीवन प्रदान करने वाली जो शक्तियां हैं, अर्थात जीव को जो जीवन देने वाली जो प्रकृति की शक्तियां हैं, वो सब भाव रूप में देवता हैं, वह सब शब्द रूप में देवता हैं। तो जब भी हम मान लीजिए कि हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं, तो विद्या भाव की वृद्धि करते हैं। जब हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो विद्या भाव की वृद्धि, देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो धन भाव की वृद्धि करते हैं,
और जब देवी दुर्गा की या पार्वती जी की पूजा होती है, दुर्गा की, कात्यायनी की पूजा होती है, तो शक्ति भाव की वृद्धि हम करते हैं, शक्ति रूपा हम देवी को मानते हैं। तो इस प्रकार से यह भावना का विषय है। सारे देवी देवता भावना के विषय हैं। वैसे ही जिस प्रकार से जीवन में विद्या का महत्व है, धन का महत्व है, अन्नपूर्णा देवी है, अन्न का महत्व है, विश्वकर्मा है, तो विश्वकर्मा जो हमारे जितने भी इंजीनियरिंग वर्क्स है, उन सब के लिए हम विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। तो वो एक भाव देते हैं हम उसको, कि यह विद्या हमारे अंदर आए। विश्वकर्मा जी के अंदर रचना करने की विद्या थी, सृष्टि करने की शक्ति थी, हम भी कर पाए, उस भाव की हम वृद्धि कर पाए। इसी प्रकार से भगवान विष्णु की या कृष्ण जी की पूजा करते हैं, तो जब हम पूजा करते हैं तो पूजा देवताओं की होती है, तो उस समय वो देवता भी हैं, तो वो देव रूप में हम उनके भाव की वृद्धि करते हैं, कृष्ण भाव की वृद्धि, राम भाव की वृद्धि। कल हम शिवरात्रि है, शिवरात्रि है तो शिव जी की पूजा होगी, तो शिव जी की जब पूजा होगी तो फिर शिव देवता है वहां पर। जहां भी पूजा होगी वहां देवता है, क्योंकि पूजा देवताओं की ही होती है। परमात्मा की कोई पूजा नहीं होती, ब्रह्म की कोई पूजा नहीं होती, उनकी उपासना होती है, साधना होती है, निधिध्यासन होता है उनका। ठीक। तो इसीलिए जो देवता हैं वो कौन है, देवताओं का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि जिस प्रकार से विद्या की देवी है, जिस प्रकार से आपको जल के देव हैं, सूर्य देव हैं, सूर्य नारायण भगवान हम कहते हैं। सूर्य देव को विष्णु जी का भी अ, आदित्यों में ही आते हैं विष्णु जी भी। तो इसीलिए अदिति के पुत्र जो हुए, अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा गया। कश्यप और अदिति के पुत्र, दिति के पुत्रों को दैत्य कहा गया, दनु के पुत्रों को दानव कहा गया। इस तरह से वर्णन आता है। तो कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा गया। आदित्य इसलिए नाम पड़ा हुआ है। तो आदित्य मतलब अदिति पुत्र। इसीलिए सूर्य नारायण भगवान, सूर्य को भी विष्णु कहा जाता है, सूर्य देव को भी विष्णु मानकर पूजा की जाती है उनकी भी। तो इस प्रकार से यह आदित्यों का भी वर्णन आता है। तो ये सारे देवता हैं। यह प्रकृति की संपूर्ण शक्तियां, सूर्य हमारा सबसे बड़ा देव क्यों मान लिया जाता है? क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य के कारण ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य देव के कारण ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो देने वाले, इसीलिए हमने पूजा करते करते हमने नीम की पूजा की, हमने गंगा जी की पूजा की, हमने नर्मदा जी की पूजा की, हमने यमुना जी, सरस्वती जी, कावेरी, इस तरह से मंदाकिनी, कई नदियों की हम जो पूजा करते हैं, कृष्णा नदी हो गई। ठीक। तो हम पूजा करते हैं क्योंकि ये सारी नदियां जीवन देने वाली है। नीम की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है, आंवले की पूजा होती है। आंवले की पूजा होती है जिन क्षेत्रों में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और कई दूसरे भी क्षेत्रों में भी आंवला बहुत पाया जाता है। गांवों के अंदर आप देखेंगे आंवले के वृक्ष, नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। और भी हर जगह मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में इनकी वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। तो इनकी भी पूजा होती है। तो वृक्षों की पूजा क्यों कर रहे हैं हम? देवता हैं, जीवन देने वाले हैं भाई वो। तो जो भी जीवन देने वाला है वो देवता है, सीधी सी बात। इसमें देवता कौन है ये क्लियर कर लेना चाहिए। ये समझ में आ जाएगा तो सारे संशय दूर हो जाएंगे। इसीलिए मैं कई बार रिपीट करके कहता हूं, बार बार कहता हूं, यदि शास्त्रों की समझ आपके पास है, यदि षड दर्शन की समझ आपके पास है, तो कथाओं को समझना सरल हो जाएगा। कथाओं को समझना अत्यंत सरल हो जाएगा। पुराणों की कथाओं में फिर संशय नहीं आएंगे अगर आपको समझ है तो। वैसे ही कामदेव भी हैं, क्योंकि जो काम है, जो कामना का जो विषय है, वह भी जीवन देने वाला है। कामनाओं के वशीभूत होकर ही मनुष्य बहुत सारे काम करता है, कार्य करता है जीवन में। विवाह करता है, गृहस्थी बसाता है, संतान की उत्पत्ति करता है। इसमें भी कामदेव का संयोग होता है। इसीलिए कामदेव का संयोग, तो कामदेव हैं, वो काम देवता हैं। लेकिन अगर देवताओं से भी गलती होती है
तो उन्हें दंडित किया जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा या शिव जी के द्वारा या फिर सप्त ऋषियों के द्वारा, ऐसा वर्णन आता है। और जो शापित देवता हैं, जिनको किसी ऋषि मुनि के द्वारा श्राप मिल गया, तो वो देवता नहीं रह जाते, उन्हें देवलोक से निष्कासित किया जाता है, वो यक्ष कहलाते हैं। वो यक्ष कहलाते हैं, उन्हें फिर यक्ष कहा जाता है, ऐसा वर्णन मिलता है। ठीक है? तो इस प्रकार से जो देवता हैं, वो प्राकृतिक भाव त्रिगुणी माया के वशीभूत हैं, त्रिगुण के अंदर जो भाव और गुण हैं, उसी का नेतृत्व करते हैं, उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो प्रतिनिधि बनते हैं उसके, तो उनको हम भाव देते हैं और इस प्रकार से विद्या को भाव देते हैं सरस्वती जी के रूप में। काम को हम भाव देते हैं कामदेव के रूप में। तो कामदेव की कोई पूजा नहीं होती, वो एक अलग बात है। हाँ, कुछ क्रियाओं में, कुछ जगहों पर, ऐसा नहीं कि पूजा बिल्कुल नहीं होती। कुछ जगहों पर मैंने ऐसा पाया है, जहाँ कामदेव की पूजा होती है, कामदेव के मंदिरों में भी स्थान दिया हुआ है। दक्षिण भारत में आपको कुछ ऐसे मंदिर मिल सकते हैं, जहाँ पर कामदेव को स्थान दिया गया हो और कामदेव की पूजा भी की जाती हो। मुख्य देव के रूप में पूजा होती हो, ऐसा ना भी हो, फिर भी कामदेव के कुछ जगहों पर, बहुत कम है, लेकिन इस प्रकार से मिलता है। अब जो है कामदेव की पूजा करने का मतलब है काम भावना की वृद्धि करना, सात्विक रूप से काम भावना की वृद्धि करना। ठीक है? सात्विक रूप से काम भाव की वृद्धि करना कामदेव की पूजा कहलाएगी। लेकिन इस प्रसंग की विशेषता क्या है कि शिव विवाह होने के पहले यह घटना घटती है। शिव महापुराण की कथा यह आती है कि जिस प्रकार से देव ऋषि नारद ने कहा कि हे हिमाचल राज, तुम जो है शिव की भक्ति करो, शिव को प्रसन्न करो, और भगवान शिव को प्रसन्न कर कर वो अगर पति बन जाए, वो अगर पति बन जाए पार्वती जी की, तो निश्चय ही सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उनसे अगर विवाह संपन्न हो जाए, तो इसीलिए तुम ऐसा करो। और ऐसा उपदेश मिलता है किसको? पार्वती जी और उनके परिवार, उनके माता पिता को ऐसा उपदेश मिलता है, तो वो करते हैं। करते हैं, समय बीतता है, पार्वती जी युवा अवस्था को प्राप्त होती हैं, तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं, और तरुण होने पर एक घटना घटती है। मानस में ये कथा थोड़ा सा अलग ढंग से सुनाया गया है। उसमें यह बताया गया कि पार्वती जी ने कठोर तपस्या की, उसके बाद उनकी तपस्या से शिव नहीं उठे, तो कामदेव को भेजा जाता है, कुछ ऐसी कहानी है। लेकिन शिव महापुराण में कहानी कथा का बहुत विस्तार मिलता है, तो बहुत ही विस्तार से उसको लिखा गया है। तो वहां पर चर्चा आती है कि जब पार्वती जी तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं, उस समय हिमाचल राज्य में एक घटना घटती है कि हिमाचल राज्य के सैनिकों को और दूतों को दिखाई देता है कि बहुत सारे साधु संत गंगावतार प्रदेश में आ रहे हैं, मतलब गंगोत्री प्रदेश में आ रहे हैं। तो उन्होंने पता किया कि भाई कौन आ रहा है, और पता कर कर जाकर हिमाचल राज हिमावन को सारी सूचना दे दी कि गंगा अवतार प्रदेश में स्वयं कैलाश से चलकर भगवान शिव आ रहे हैं, और उनके साथ उनके अनुयायी, उनके जो तपस्वी ऋषि मुनि हैं और गण लोग हैं, वो सब आ रहे हैं, और वो सब यहाँ बैठकर तप करना चाहते हैं। हिमाचल राज ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, जब भोलेनाथ कैलाशपति स्वयं आ जाए तो मुझे सूचित करना। उनके गुप्तचरों ने भगवान शिव के आगमन की सूचना हिमाचल राज को दी, और हिमाचल राज तो जैसे प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब तो मेरी पुत्री तरुण अवस्था को प्राप्त हो चुकी है, विवाह के योग्य हो रही है, और शिव भी मेरे राज्य में आ गए हैं, तो अब मुझे अवसर जरूर मिलेगा कि मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर भगवान शिव के पास जाऊं। लेकिन जाऊं कैसे? ऐसा विचार करके हिमाचल राज पहले सोचते हैं कि पहले स्वयं ही जाकर मिल आता हूं मंत्रियों के साथ, कुछ सेवा दे दे आऊंगा। तो बहुत सारे खाने पीने की चीजें और बहुत सारे आभूषण वगैरह लेकर वो जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं, तो रुद्रगण उनको सूचित करते हैं भगवान शिव को कि राजा स्वयं आए हैं। शिव जी के चरणों में जाकर प्रणाम कर कर बहुत सारे भेंट उपहार चढ़ाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हिमाचल राज, हम सब यहाँ पर ऋषि मुनि वैरागी हैं, कोई यहाँ पर ये आपके वस्त्र, राजसी वस्त्र, और ये जो आपने हीरे जवाहरात और बहुत सारे माणिक और रत्न लाए हैं, इन सब का कोई यहाँ पर उपभोगी नहीं है। रही बात जो आप फल लाए हैं, उनको रख दीजिए, जो भोज्य पदार्थ है उनको रख दीजिए, जो खाने की वस्तुएं हैं
वो मेरे गण और ऋषि मुनि थोड़ा बहुत आहार के रूप में ग्रहण कर लेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें तो हमारे काम की नहीं हैं। आप इसे ले जाइए। भगवान शिव ने जब ये ऐसी आज्ञा दी, हिमाचल राज ने प्रणाम करके कहा कि ठीक है प्रभु, लेकिन आप मुझे कुछ सेवा दीजिए जिससे कि मैं संतुष्ट हो जाऊँ। सेवा दीजिए। जब सेवा माँगी तो हिमाचल राज को भगवान शिव ने कहा कि हिमावन, तुम्हारी यही सेवा है कि तुम राजा हो और इस राज्य की रक्षक हो, पालन करता हो, तुम पालना करते हो इस राज्य की जनता की और राज्य का देखभाल करते हो। तो हम तुम्हारे राज्य में आए हैं गंगावतार प्रदेश में, तो इस जगह पर हम तपस्या में लीन रहेंगे, समाधि में लीन रहेंगे। तो ध्यान रखना कि इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर देना। कोई कोई राक्षस या असुर या कोई ऐसा प्रवृत्ति का व्यक्ति जो बड़ा ही असंतुलित हो, अशांति फैलाने वाला हो, राक्षस या असुर, असुर उन्हीं को कहते हैं जो अशांति फैलाने में लगे हैं, तो वो ऐसे लोगों को यहाँ प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। हिंसक पशुओं को भी दूर रखा जाए और इस प्रकार से इस प्रदेश की रक्षा की जाए ताकि यहाँ पर ऋषि मुनि भली भांति सुरक्षा पूर्वक तपस्या कर सकें। ये काम कर लेना। राजा को सेवा दे दी। फिर भगवान ने कहा कि देखो एक और बात का ध्यान रखना, क्योंकि सब यहाँ वैरागी ऋषि हैं, तो कोई नारी यहाँ उत्पन्न ना हो, क्योंकि कई बार नारी यहाँ प्रवेश ना करे, उत्पन्न नहीं, प्रवेश ना करे गंगावतार प्रदेश में, क्योंकि अगर नारी प्रवेश करती है तो कई बार नारी का प्रवेश होने से या नारी को देखकर हो सकता है कि यहाँ बैठे किसी ऋषि मुनि की तपस्या में व्यवधान उत्पन्न हो या कामना उत्पन्न हो। तो इस प्रकार से जब बातें कही तो हिमाचल राज ने पहले तो बड़े प्रसन्न हुए कि भाई चलो सुरक्षा की सेवा मुझे मिल गई, लेकिन साथ ही साथ जब नारी का प्रवेश वर्जित कर दिया तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। हिमाचल राज की बुद्धि सन्न रह गई कि अरे, जो व्यक्ति किसी नारी का प्रवेश ही नहीं चाहता, वो भला मेरी पुत्री से विवाह कैसे करेगा। अब बड़ी भारी समस्या आ गई। सोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए, चिंतित हो गए और चिंतित होकर हिमाचल राज अपने महल में गए, बहुत चिंतित। देव ऋषि नारद से कुछ सहायता मांगी उन्होंने और जब देव ऋषि नारद आए तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम पार्वती जी को बस लेकर चले जाओ, तुम गुरु आज्ञा मान लो या फिर जो शिव ने कहा है वो मान लो। कुछ ऐसी संकट उनके सामने आई और उस समय कहते कि हिमाचल राज ने गुरु आज्ञा मानकर पार्वती जी को लेकर शिव की अवज्ञा की, अर्थात शिव की अवज्ञा करते हैं, वहां चले जाते हैं गंगावतार प्रदेश में। और उस समय शिव और पार्वती का आमना सामना होता है। शिव बड़े क्रोधित होते हैं, कैलाशपति बहुत क्रोधित होते हैं हिमाचल राज पर कि दुष्ट, मेरे मना करने पर भी तूने अपनी युवा युवा पुत्री को यहां लेकर आ गया। ये बहुत गलत बात है। तू मेरे कोप को नहीं जानता, मैं तुझे इसी समय भस्म कर दूंगा। अगर क्रोध से मेरा त्रिनेत्र खुला तो तू यहीं भस्म हो जाएगा। हिमाचल राज तो कांपने लगे, लेकिन उस समय शिव जी को शांत करने की पूरी जिम्मेदारी पार्वती जी ने ले ली और पार्वती जी ने शिव जी को उत्तर देना शुरू किया। क्यों महाराज, क्यों भोलेनाथ, यहां पर नारी का प्रवेश आपने क्यों वर्जित किया है? आप नारी का प्रवेश वर्जित करते हैं। जिस शिला पर आप बैठे वो शिला भी एक नारी है। ये संपूर्ण प्रकृति ही नारी है। जिस वाणी से आप बोल रहे हैं वह वाणी भी नारी ही है, वह भी स्त्रीलिंग ही है। तो फिर आप कैसे नारी को निष्कासित कर सकते हैं अपने गंगावतार प्रदेश से? और यह पूरा प्रदेश जिस गंगा माता के नाम पर है, वो गंगा मैया भी तो एक नारी ही है। तो आप स्वयं नारी के प्रदेश में आकर नारी का प्रवेश वर्जित करना चाहते हैं? यह भला ऐसे संभव कैसे हो सकता है? ऐसा विवेक और ऐसा उत्तर सुनकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि पार्वती, तुम अलग हो, तुम्हारा विवेक भी अलग है, तुम्हारी सोच समझ भी अलग है। इसीलिए आज से मैं पार्वती को गंगावतार प्रदेश में आने की अनुमति देता हूँ। पार्वती जी को अनुमति मिल गई और पार्वती जी और पार्वती जी की सखियाँ जाया करती, ऋषि मुनियों की सेवा करती, वहाँ पर सुबह-सुबह जाती, फल-फूल और बहुत सारे भोज्य पदार्थ लेकर जाती, सारा दिन रहती शिव की सेवा में और वहाँ से चली आती। देवता बड़े प्रसन्न थे कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। निश्चय ही इसी प्रकार से एक ना एक दिन शिव और पार्वती के मन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा और जो है विवाह भी हो जाएगा। देवता बड़े
संतुष्ट थे। लेकिन समय बीतता गया, 6 मास बीत गए, वर्ष भर 1 साल बीत गया, लेकिन विवाह तो दूर, शिव तो समाधि में बैठे रहते, पार्वती जी आती, सेवा करती, वहाँ के वहाँ के सभी स्थान को सफाई करना और ऋषियों के लिए भोज्य पदार्थ परोसना, ये सब कर कर वहाँ से संध्या होते ही चली जाती, सूर्यास्त के पहले लौट जाती। देवताओं को बड़ी आश्चर्य हुआ कि अभी तक तो विवाह जैसी कोई खबर तो नहीं हो रही है। अब देवता अपनी, क्योंकि देवता कौन है? फिर से समझिए, देवता कौन है? कई बार देवताओं को समझने में हम बहुत भारी गलती कर देते हैं। देवता त्रिगुणी माया का ही अंग है। देवता प्रकृति के परे नहीं है। देवता 3 गुणों से परे नहीं है, तो उनकी सोच जायज है। वो जैसा सोच रहे हैं कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि विवाह हो जाएगा दोनों का, क्योंकि वो शिव जी को भी साधारण मनुष्य की तरह उस समय समझ रहे हैं। लेकिन वो देख रहे हैं कि भाई शिव पार्वती के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो विवाह कहने योग्य हो, क्योंकि उनको विवाह की जल्दी थी, क्योंकि तारकासुर एक असुर जिसने सारा संतुलन बिगाड़ के रखा था। देवता चाहते थे कि सब संतुलित हो जाए, इसीलिए वो चाहते थे कि शिव का विवाह हो और शिवपुत्र के माध्यम से तारकासुर का वध हो, और उनकी जो दासता भरी जो जीवन है, तारकासुर के दास बन चुके थे वो, उनकी अपनी शक्तियां क्षीण हो चुकी थी। तारकासुर को वरदान मिल चुका था कि उसे कोई नहीं मार सकता शिवपुत्र के अलावा। तो तारकासुर बहुत बलशाली होकर देवताओं पर बहुत सताया करता था और प्रकृति का संतुलन बिगाड़ के रखता था। इसी कारण से आवश्यकता थी कि शिवपुत्र का शीघ्र ही जन्म हो। अब देवता परेशान कि भाई, देवताओं ने सोचा कि भाई अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी, इसका उपाय क्या हो सकता है? कि देवताओं ने सोचा कि प्रत्येक जीव जो भी देह धारण करता है, सब तो काम के वश में होते ही है, कौन काम के वश में नहीं होता। तो काम का एक संतुलित प्रसार था, काम का एक संतुलित प्रसार था, और निश्चय ही संसार में व्यक्ति जो विवाह करता है वो काम के वशीभूत ही करता है, उसके पीछे एक काम भावना जरूर होती है, अपनी काम तृप्ति की एक आशा जरूर होती है कि वह विवाह करके अपनी काम की तृप्ति करेगा, अपनी कामना की तृप्ति करेगा। तो यह एक उद्देश्य जरूर होता है विवाह करने से पहले। तो देवताओं ने सोचा कि व्यक्ति विवाह करता है, चलिए ठीक है, विवाह का मात्र कामना तृप्ति ही उद्देश्य तो नहीं होता, संतान की प्राप्ति हो गई और दूसरे कई 2 परिवारों का संबंध बनता है, एक सामाजिक जीवन शुरू होता है, एक संतुलित जीवन शुरू होता है। तो गृहस्थ जीवन के बहुत सारे मायने हैं। सिर्फ ये समझ लेना कि गृहस्थ जीवन का उद्देश्य भोग है या गृहस्थ जीवन का उद्देश्य स्त्री पुरुष का संग है, अगर व्यक्ति ये समझता है तो वो अभी सही से नहीं समझता कि गृहस्थ जीवन क्या है। गृहस्थ जीवन क्या है वो अभी सही से नहीं समझता है इस बात को। तो इसीलिए मात्र कामना पूर्ति ही विवाह का उद्देश्य तो नहीं होता, लेकिन फिर भी यह एक प्रधान उद्देश्य अवश्य होता है। तो देवता जानते हैं भाई, कोई शादी ब्याह क्यों करता है? सीधी सी बात है, शादी ब्याह होता है तो क्या होता है? मेल मिलाप कराया जाता है, लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़का को पसंद करता है, लड़का देखता है कि भाई लड़की सुंदर है नहीं है, मेरे अनुसार है नहीं है, मेरे साथ रह पाएगी नहीं रह पाएगी। लड़की भी देखती है कि भाई लड़का जो है उसी प्रकार से सुंदर हो, उसी प्रकार से अच्छा हो, और उसे वो विश्वास दिला पाए कि हाँ, वो उसे खुश रखेगा। तो कहीं न कहीं इन सभी प्रक्रियाओं के पीछे, या फिर जो प्रेम प्रसंग चलते हैं युवा होने पर, उन सब के पीछे कामदेव का एक विशेष हाथ तो होता ही है, काम भाव का एक विशेष हाथ तो होता ही, और देवता भी स्वाभाविक रूप से वैसा ही सोच रहे हैं कि भाई अगर शिव और पार्वती का विवाह संभव नहीं हो पा रहा है, तो इसका कारण है कि शिव के मन में काम उत्पन्न नहीं हो रहा है। अगर शिव के मन में काम उत्पन्न हो जाए और उस समय पार्वती जी उनके सामने चले जाएं, तो पार्वती जी के सौंदर्य और उनके यौवन को देखकर शिव जरूर आकर्षित हो जाएंगे और काम के वश में होकर वो विवाह कर लेंगे। देवताओं ने सीधा सीधा सोच लिया, जैसा कि सोचा जाता है संसार में, जैसे लोग सोचते हैं वैसे वैसे ही देवताओं ने सोच लिया, और उनका सोचना भी बिल्कुल समझिए कि स्वाभाविक था, बड़ा ही प्राकृतिक था उनका सोचना, क्योंकि देवता 3 गुणों से परे नहीं है, देवता प्रकृति से परे नहीं है। ठीक, तो उनका सोचना भी बिल्कुल गलत नहीं था। उन्होंने वैसे ही सोचा जैसे वो खुद थे। उन्होंने वैसे ही सोचा
जैसे वो स्वयं थे। इसीलिए उन्होंने कामदेव का आवाहन किया। वास्तव में जब हम कहते हैं कामदेव को भेजा, तो शिव जहाँ पर थे, वहाँ पर काम भाव का प्रसार करना एक तरह से शुरू कर दिया। तो अब कामदेव को बुलाया गया और कामदेव से कहा गया कि ऐसी-ऐसी बात है और शिव को विवाह के लिए विवश करना है। तुम ही कर सकते हो, क्योंकि स्त्री पुरुष का संग तो निश्चय ही काम के वशीभूत होता है। स्त्री पुरुष का संग तो निश्चय ही काम के वशीभूत होता है, तो शिव पार्वती का मिलन भी इसी कारण से होगा। इसलिए हे कामदेव, तुम भी जाओ और शिव के ऊपर अपने काम बाण का संधान करो, अपना प्रभाव बढ़ाओ और प्रभाव बढ़ाकर कामदेव शिव को अपने वश में करके भगवान शिव को उनको विवाह के लिए विवश कर दो। जैसे ही वो तुम्हारे वश में होंगे, और कामदेव ने पहले तो कथा के अनुसार, कामदेव ने शिव महापुराण की कथा के अनुसार ही मैं अभी सुना रहा हूं, तो उसमें कामदेव पहले तो तैयार नहीं होता, लेकिन सबका हित देखकर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है, अगर सबका इसमें हित है तो मैं जाऊंगा। हाँ, मेरे ऊपर मुझे खतरा ज़रूर है, लेकिन फिर भी वो खतरे को मोलने के लिए तैयार हो जाता है और कामदेव चल पड़ता है। और कामदेव के चलने से वो पूरी पृथ्वी का परिक्रमा कर जाता है। कहते हैं कि पूरी संसार का एक-एक जीव काममय होने लग जाता है। काम भावनाओं की अति वृद्धि हो जाती है। काम भावनाओं की अति वृद्धि हो जाती है और फिर गंगावतार प्रदेश में जाकर प्रातः काल सुबह-सुबह जो है कामदेव वहां पर पार्वती जी जैसे ही गंगावतार प्रदेश में भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत होती हैं, ठीक उसी समय कामदेव शिव के वक्षस्थल पर काम बाण का संधान करता है। एक बाण चलाता है, उसके एक बाण से संपूर्ण विश्व ही काम के वश में हो जाता है। दूसरे बाण से जो बच गए, बच कौन गए? जो तपस्वी थे, ज्ञानी थे, वो बच गए, विवेकी थे, तो उनका भी विवेक दहन हो जाता है, विवेक खत्म हो जाता है, वो भी काम के वश में हो जाते हैं। अब कोई बचा तो मात्र समाधि में बैठे हुए योगी बच गए, जो शिव के ध्यान में बैठे थे, आत्म ध्यान में बैठे हुए थे, आत्मा में लीन थे, ब्रह्म में लीन हो रहे थे। वैसे योगी बचे हुए थे, लेकिन जैसे ही तीसरे बाण का संधान किया, तो कहते हैं कि इस बार जब विश्वनाथ ने देखा, कैलाशपति ने देखा कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो पूरा संतुलन ही बिगाड़ दिया। तो इतनी किसी भी चीज की अति घातक होती है। तो जैसे संतुलन बिगड़ने लगा, तो उस समय भगवान शिव के दोनों नेत्र नहीं खुले, ये दोनों नेत्र बंद रह गए। सीधा तीसरा नेत्र ही खुलता है और उस तीसरे नेत्र से जो ज्वाला प्रकट होती है, उसमें कामदेव भस्म हो जाता है। कामदेव भस्म हो जाता है। अब कामदेव भस्म हो गया। कुछ लोग इस कथा को ऐसे लेते हैं जैसे कि शिव काम के वश हो गए। शिव जी भले भस्म कर दिया उन्होंने, लेकिन वो भी काम के वश हो गए थे, कुछ ऐसा मानते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव उसी समय गंगावतार प्रदेश को त्याग देते हैं और कैलाश पर चले जाते हैं। ठीक बिना समय वहां से लगाए वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। और तब पार्वती जी बहुत विलाप करती हैं, बहुत रोती हैं, देवताओं को बहुत कोसती हैं कि देवताओं ने मेरा सारा काम खराब कर दिया। ऐसे कथा आती है। लेकिन मानस की कथा थोड़ी सी इसमें भिन्नता है। तो भगवान शिव तो गंगा अवतार प्रदेश छोड़कर कैलाश चले गए। उनके जितने रुद्रगण और तपस्वी ऋषि थे वो भी चले गए, सबके सब चले गए, कोई वहां नहीं रहा। और कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति बहुत विलाप करने लगी। विलाप करने लगी तो विलाप करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना किया, तो शिव ने उसे वचन दिया, वरदान दिया कि ठीक है, द्वापर युग में कृष्ण पुत्र के रूप में ही अब तुम्हारे द्वापर युगावतारी भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें शरीर के रूप में तुम्हें सशरीर मिल जाएंगे। लेकिन तब तक उन्होंने जो अशांति फैलाई है, जो संतुलन बिगाड़ा है, तब तक कामदेव को जागृत नहीं होना पड़ेगा। कुछ ऐसा वहां पर वर्णन आता है। तो एक असंतुलन बन गया, जिसको दूर करने के लिए भगवान शिव ने कामदेव को तत्क्षण तत्काल ही भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। इस भावना को खत्म करो, इसकी अति वृद्धि हो गई है। और किसी भी भावना की अति वृद्धि होना निश्चय ही हमारे लिए नुकसानदायक है। हम मानसिक रोगी हो जाएंगे। अगर अति वृद्धि हो जाएगी तो मानसिक रोगी हो जाएगा। अगर कामुकता की अति वृद्धि हो गई तो मानसिक रोगी हो जाएंगे। अगर लोभ लालच की अति वृद्धि हो गई तो भी मानसिक रोगी हम हो जाएंगे।
तो इस प्रकार से अति वृद्धि होने के कारण भगवान शिव ने उसे भस्म कर दिया। लेकिन शिव क्या काम के वश में हुए? कुछ लोगों का मानना है ऐसा। वैसी व्याख्या कर देते हैं। लेकिन शिव काम के वश में नहीं हुए, शिव ने तो कामदेव को भस्म ही कर दिया। शिव ने तो कामदेव को नष्ट ही कर दिया, तो फिर मतलब ही नहीं उठता। तो इसीलिए अब यहां पर एक और बात आ जाती है। कामदेव, पहली बात तो कि शिव को कामदेव को भस्म करना या काम रिपु कहलाए। भगवान राम को भी लोग काम रिपु कहते हैं। शिव को भी काम रिपु कहते हैं, मतलब कामदेव के शत्रु कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कामनाओं को बढ़ाने वाले देवता हैं और जब असंतुलित हो जाते हैं तो व्यक्ति को असुर बना देते हैं, पाप में लिप्त कर देते हैं। इसीलिए शिव विवाह की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? शिव विवाह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहां पर संसार में साधारण मनुष्य जब विवाह करता है तो वो कामदेव को जागृत करता है, अर्थात काम भावनाओं की वृद्धि कर लेता है और काम भावनाओं की पूर्ति हेतु वह विवाह करता है। लेकिन जब शिव विवाह होने वाला है तो शिव विवाह की विशेषता है कि यह इसके पहले कामदेव जो कामनाओं के देवता हैं वो भस्म हो चुके हैं। इसका तात्पर्य है कि शिव पार्वती विवाह काम के वशीभूत नहीं हुआ था, उसके पीछे कामनाएं लक्ष्य नहीं थी। यही इस विवाह की दिव्यता। इसीलिए शिव विवाह प्रसंग जब भी सुने तो उसके पहले काम दहन का प्रसंग जरूर सुनना चाहिए। तब शिव विवाह की महानता समझ में आएगी, तब शिव विवाह का महत्व समझ में आएगा। नहीं तो लगेगा जैसे साधारण स्त्री पुरुष विवाह करते हैं वैसे शिव जी और पार्वती जी ने कर लिया होगा। और जहां ऐसा लगेगा कि आपने शिव और पार्वती के मिलन को साधारण नर नारी का मिलन अगर समझ लिया तो उससे बड़ा पाप नहीं होगा। फिर उसके उस पाप के अभागी बनेंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। भवानी जी श्रद्धा रूप हैं और शिव जी विश्वास रूप है। श्रद्धा विश्वास का मिलन ही भवानी शंकर का वास्तव में मिलन है, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए साधारण नर नारी के विवाह के समान शिव विवाह को नहीं समझना चाहिए। अगर समझने की कोशिश करते हो तो बहुत भारी गलती करते हो और पाप के भागी बनते हो। इसीलिए कामदेव दहन का प्रसंग समझ लेने से कि कामदेव का दहन पहले हुआ फिर विवाह हुआ, फिर विवाह संपन्न हुआ, इसका मतलब कि शिव और पार्वती का विवाह काम के वशीभूत नहीं हुआ। जैसे कि साधारण मनुष्य का विवाह संसार में कामनाओं के वशीभूत ही होता है। कहीं ना कहीं काम भाव, कहीं ना कहीं वाली कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से काम एक उद्देश्य रहता ही है उसके पीछे। काम भी एक पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम्म? तो यह भी एक पुरुषार्थ है, ठीक है, परंतु इसका संतुलन जरूरी है। असंतुलित रूप में यह मनुष्य को असुर बना देता है, अर्थात संतुलन बिगाड़ देता है असंतुलित रूप में। इसीलिए इसका नियंत्रण और इसके पूजा का विधान विशेष नहीं बनाया गया, क्योंकि पूजा करने से जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं आप, उसके भाव की वृद्धि हो जाती है, उसके भाव की वृद्धि हो जाती है। तो कई लोग पूछते हैं कि क्या कामदेव के भी मंदिर है, उनकी भी पूजा होती है? कहीं कहीं पर मैंने ऐसा सुना है कि मंदिर पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर ऐसा एक दो उदाहरण सुनने को मिला है। लेकिन फिर भी ऐसी पूजा नहीं होती है। जैसे ब्रह्मा जी के कहीं कहीं मंदिर है, हर जगह मंदिर नहीं है, और कहीं कहीं ही पूजा होती है, वैसे ही जो है कामदेव की शायद ही कहीं कुछ मंदिर उपस्थित हैं जहां उनकी एक औपचारिक पूजा होती है। लेकिन वैसे नहीं होती है, क्योंकि काम भाव की वृद्धि, पूजा के द्वारा काम भाव की वृद्धि की जाती है अगर कामदेव की पूजा करेंगे तो। इसीलिए उसकी वृद्धि ना हो, वह विषय संतुलन में रहे, उसको संतुलन में रखने के लिए ही शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया और भस्म करने के बाद विवाह किया। तो यह इस बात का प्रमाण है कि कामनाओं के वशीभूत शिव ने विवाह नहीं किया, कामनाओं के वशीभूत नहीं किया। तो अब किसके वशीभूत किया जी? किसके वशीभूत किया? तो किसके वशीभूत किया विवाह? तो तपस्या के वशीभूत, क्योंकि शिव तपस्या से ही प्रसन्न होते हैं। तो पार्वती जी ने जो कठोर तपस्या की, उस कारण से शिव जी विवाह के लिए तैयार होते हैं। उस कारण से शिव जी विवाह के लिए तैयार होते हैं।
पार्वती जी की कठोर तपस्या को देखकर तप के वशीभूत होगा। तपस्या से गोस्वामी जी लिखते हैं कि तपस्या से तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को अपने वश में कर सकते हो। तपस्या से ही ये धरती चल रही है। तपस्या से ही सब कुछ बन रहा है। अगर सृष्टि हो रही है, तो वो भी ब्रह्मा के तप से हो रही है। तपस्या से ही धरती टिकी हुई है, ऐसे वर्णन मिलता है। हर ग्रह तपस्या कर रहे हैं। ये पृथ्वी भी अपनी तपस्या में लगी हुई है। वैसे ही तप के प्रभाव को माना गया है और तप के वशीभूत ही शिव पार्वती जी के वश में होते हैं, ना कि काम के वश में। ठीक है? तो यह समझना चाहिए। इसीलिए जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं कि शिव तो कामदेव के वशीभूत, और जिन्होंने ऐसा रखा, किसने रखा? जैसे कि नारद जी ने रखा। साधारण मनुष्य के लिए ये कह पाना कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, वो एक समय के लिए हो सकता है। जैसे देव ऋषि नारद ने कहा कि मैंने एक समय पर कामदेव के लिए विजय मैंने प्राप्त कर लिया। तो उनको लगा कि मैंने हमेशा के लिए ही विजय प्राप्त कर लिया और अपना अहंकार प्रदर्शन करने लगे। कथा आती है, शिव जी से जाकर कह दिया, फिर विष्णु जी से जाकर कह दिया, तो पता चलता है कि देव ऋषि नारद कहीं विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए, किसी राजकुमारी से विवाह करने के चक्कर में पड़ गए और भगवान के पास चले गए हरिमुख मांगने के लिए। तो ये घोषणा मत करो कि तुमने कामनाओं पे विजय प्राप्त कर लिया या तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। इसकी घोषणा नहीं होती, ठीक है? और घोषणा करने वाले फिर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। देव ऋषि नारद, तो काम के प्रभाव को बताया गया है कि भाई देव ऋषि नारद नहीं बच सकते, तो आप कौन हो के बच जाओगे? देव ऋषि नारद नारद नहीं बच सकते, तो आप कौन हो बच जाओगे? लेकिन आप अपना महिमा मंडन मत करो। आप अपना महिमा मंडन उस तरह से मत करो कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। आप बहुत बड़े हो गए और बहुत बड़े तपस्वी हो गए, बहुत बड़े सिद्ध हो गए। तो ऐसा महिमा मंडन ना करो, या अभिमान तुम्हें ले डूबेगा। जैसे नारद जी को की स्थिति हो गई, वैसे तुम्हारी भी स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। इसीलिए शिव ने कामदेव को भस्म किया, ना कि कामदेव के वश में हो गए। ऐसा कभी सोच नहीं रखना चाहिए, और तभी शिव की कृपा प्राप्त होती है। तभी शिव विवाह समझ में आ सकता है कि शिव विवाह का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो आध्यात्मिक रहस्य तो कल भी हम चर्चा में लेंगे। कल पार्वती जी की तपस्या और मानस के अंदर जो कामदेव की जो कथा है, उसमें थोड़ी सी अलग ढंग से है। उसमें गंगावतार प्रदेश का वर्णन नहीं मिलता है, सीधा जो है कि कामदेव को भस्म किया, तभी शिव उठते हैं और तब जाकर सारे देवता विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं। विष्णु जी जाते हैं, तब जाकर शिव मानते हैं और विवाह के लिए तैयार होते हैं। ऐसे कुछ कथा आती है इस प्रकार से। तो एक ही जैसी कथा है, थोड़ा-सा भेद ज़रूर मिलता है। लेकिन दोनों ही में विवाह से पूर्व कामदेव को भस्म करने की कथा है। तो इन इन दोनों कथाओं को जोड़ दीजिए, एक ही कथा है ये। शिव विवाह तभी संभव है जब कामदेव भस्म हो जाएँ। इसलिए शिवरात्रि शिवरात्रि वैराग्य का पर्व है। शिवरात्रि ज्ञान का पर्व है। ठीक? शिवरात्रि को लोग, अब बहुत सारी घटनाएँ घटती हैं, शिवरात्रि लोग मनाते हैं और बहुत ढंग से मनाते हैं, कई कई प्रकार से लोग मनाना शुरू कर देते हैं। शिवरात्रि के दिन खूब भांग चलेगा, खूब नशा भी चलेगा, गांजा भी चलेगा। लोग नाचेंगे, गाएँगे, खूब खाएँगे, पिएँगे। कोई शिव जी बनेगा, कोई भूत बारात निकालेंगे, खूब डांस करेंगे। लेकिन जो वास्तविक रहस्य है, जो शिवरात्रि की जो वास्तविक शिक्षा है, शायद उससे बिल्कुल अनभिज्ञ रह जाएँगे। उससे बिल्कुल अनभिज्ञ रह जाएँगे। शिवरात्रि कामनाओं के अंत की रात्रि है। शिवरात्रि शिव की समाधि की रात्रि है। शिवरात्रि श्रद्धा और विश्वास के मिलन की रात्रि है। श्रद्धा विश्वास को प्राप्त हो जाए। श्रद्धा भटक सकती है, विश्वास कभी नहीं भटकता, क्योंकि विश्वास अनुभव पे आधारित है, ज्ञान पे आधारित है, जानने पे आधारित है, मानने पे मात्र आधारित नहीं है। तो इसीलिए शिवरात्रि अपने आप में बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य रखने वाला यह पर्व है, यह त्योहार है, सात्विक है। इसे सात्विकता से मनाना चाहिए। हो सके तो व्यक्ति को अन्न ग्रहण ना करना चाहिए, उपवास रखे वो सारा दिन और ध्यान करने की कोशिश करे।
अपना मन सात्विक विषय में लगाकर रखे, सतोगुण में लगाकर रखे। ऐसे प्रयास के साथ ही शिवरात्रि और शिवरात्रि का सही-सही अर्थ और शिव-पार्वती मिलन की इस घटना को सही से समझना चाहिए। क्योंकि अगर वैसे ही अब कथा जब आएगी तो उसमें आएगा कि भाई हाँ, बारात गई थी और ऐसे विवाह हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो थी, सब वैसे ही नज़र आ रहा है जैसे संसार में विवाह होता है, परंतु जो मन के अंदर जो काम भाव होता है वो नष्ट हो चुका है। कामदेव को कोई स्थान प्राप्त नहीं है इस विवाह में। इस विवाह में कामदेव को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। सभी देवता आएँगे, लेकिन कामदेव भस्म हो चुके हैं, भैया तुम नहीं आओगे। तो कामनाओं को खत्म कर कर अर्थात निष्काम भावना से विवाह किया था, हुआ था शिव और पार्वती का विवाह। निष्काम भाव से मतलब जहां कोई कामना नहीं थी, जहां कामदेव का कोई वर्चस्व नहीं था, जहां लेश मात्र भी अपवित्रता नहीं थी भावनाओं में, वैसी भावनाओं के साथ शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ना शिव के अंदर कोई काम भाव था, ना पार्वती के अंदर कोई काम भाव था, लेकिन फिर भी पार्वती जी का पूर्ण समर्पण शिव जी के प्रति था। और इसलिए शिव पार्वती का मिलन साधारण नर नारी का मिलन नहीं था। शिव पार्वती का मिलन कोई साधारण लोग जैसे विवाह शादी करते हैं वैसी भावना के वशीभूत नहीं था। इसीलिए कामदेव दहन का प्रसंग सुनना चाहिए। इसको बार बार सुनने से हमारा मन भी वैराग्य की ओर बढ़ता है और बार बार इसका चिंतन करने से कि शिव ने कैसे कामदेव को भस्म किया। दूसरा आध्यात्मिक रहस्य है कामदेव के दहन के पीछे, दूसरा आध्यात्मिक रहस्य है कि भगवान की दोनों नेत्र नहीं खुलते, सीधा त्रिनेत्र खुलता है और त्रिनेत्र से जो ज्वाला प्रकट होती है उसी में कामदेव का दहन होता है। तो कामदेव कहां बैठा है? आपके भीतर ही बैठा हुआ है और यह दिव्य नेत्र, यह अंतर चक्षु, यह भीतर ही खुल जाएगा और इसमें जो ध्यान होगा, जो ध्यान योग होगा, जो ज्ञान की अग्नि प्रकट होगी, उस अग्नि में आपके भीतर बैठा हुआ कामदेव जो आपको कामनाओं में लिप्त करता है, क्रोध उत्पन्न करता है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामाद क्रोध अभिजायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रणश्यति बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। तो ध्यायते विषयों का ध्यान करने से कामना उत्पन्न हो जाती है और कामनाओं के वशीभूत, विषयों का ध्यान करने से कामना उत्पन्न होती है, कामनाओं के वशीभूत, कामना पूर्ण नहीं होने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए विवाह टूटते हैं। फिर वैसे तो ये बहुत काम का विषय ही बहुत बड़ा विषय है। इसके विषय में अगर सही शिक्षा मनुष्य को हो, सही जानकारी मनुष्य को हो तो निश्चय ही अपना जीवन बहुत बेहतर कर सकता है वो, परंतु फिर भी नहीं है जानकारियां लोगों के अंदर और युवा समाज में, और इस कारण से गृहस्थ जीवन टूटता है, तलाक की घटनाएं अधिक होती हैं और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ठीक है, कामनाओं की पूर्ति का उद्देश्य लेकर जो विवाह करते हैं, फिर कहीं ना कहीं अत्यधिक जो कामवृत्ति बढ़ी हुई है या अहंकार बढ़ा हुआ है, अत्यधिक अपेक्षाएं जो हैं अपने जीवन साथी से अत्यधिक बढ़ी हुई हैं। परफेक्ट ढूंढने के चक्कर में लोग लगे रहते हैं कि एकदम परफेक्ट मिलना चाहिए। तो उस परफेक्ट के चक्कर में अगर ना मिला और विवाह हो भी गया, पता चला परफेक्ट तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आदमी अपने परफेक्ट किसको मानता है? जो चीजें उसके हिसाब से हो। तो व्यक्ति को लगता है कि जो भी व्यक्ति जिससे मैं विवाह करूं इतना परफेक्ट हो कि वो मेरी हर बात मान ले। तो उस स्वार्थ के वशीभूत, अपनी मन मर्जी के वशीभूत लोग लव मैरिजेस आजकल जो होती हैं, प्रेम विवाह लोग करते हैं और फिर अपनी विवाह के बाद अब तो कोई है नहीं। पहले अपने माता पिता पे मन मर्जी थोपते थे, अब तो मन मर्जी थोपने के लिए आपस में पति पत्नी है। चलो भाई, अब एक दूसरे के ऊपर मन मर्जी थोपना शुरू कर दिए। और जब एक मन मर्जी थोपने की आदत तो पहले से पड़ी हुई है और जब एक दूसरे पे मन मर्जी थोपना शुरू कर दिए तो फिर क्या हुआ? अब तलाक की नौबत आ गई। अब तलाक ले लो, मन मर्जी थोपने की आदत पड़ी हुई है। तो ये समस्याएं चलती रहती हैं, इस तरह से जीवन असंतुलित होता रहता है। तो इसीलिए यह प्रकृति जैसी है
उसको वैसे हमें स्वीकार करना पड़ता है, हमें उसके साथ चलना सीखना पड़ता है। तभी हम उस प्रकृति के बंधन से भी मुक्त हो पाते हैं। तो निष्काम भाव से किया गया विवाह, शिवरात्रि, शिव-पार्वती विवाह जो निष्काम मतलब जिसमें कोई कामना नहीं है। प्रेम तो है, लेकिन वो प्रेम कुछ अलग टाइप का प्रेम है वो। वो शायद सबको समझ में ना आए कि पार्वती जी का प्रेम कैसा था। अभी बहुत सारी बातें हैं, छोटी-सी बात नहीं है। एक लड़का-लड़की जब विवाह के लिए जब देखा-देखी होता है कि भाई चलो लड़की को देख आते हैं। लड़का भी जाएगा, लड़के के परिवार वाले जाएँगे, लड़की को देखने जाएँगे। लड़की वाले भी अपनी पुत्री को सजा-धजा कर सामने प्रस्तुत कर देंगे कि भैया देख लो, पसंद आए तो बता देना। विवाह करोगे, नहीं करोगे, लड़की भी देख लेगी लड़का पसंद आया कि नहीं पसंद आया, तो लड़का भी अपना जो है फेशियल वगैरह करा कर जाएगा, लड़की भी पूरा सज-धज के जाएगी, क्योंकि सौंदर्य महत्वपूर्ण है। विवाह में सौंदर्य बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जब शिव-पार्वती विवाह हुआ, तो शिव जी ने पार्वती जी का सौंदर्य नहीं देखा था। पार्वती जी की तपस्या देखी थी कि भाई ये तपस्या कैसी करती है। पार्वती जी कहते हैं कि जब उन्होंने कल कल उनके कठोर तपस्या का वर्णन हम करेंगे। तो जब पार्वती जी ने तपस्या की, तो उनकी जो चमड़ी थी वो हड्डी में जाकर चिपक गई। अन्न छोड़ दिया, फिर फल कंदमूल खाने लगे तो कंदमूल और फल भी छोड़ दिया। पत्ते खाने लगे, फिर पत्तों का भी त्याग कर दिया तो पार्वती जी का नाम पड़ गया अपर्णा, पत्तों का त्याग करने के कारण। वो भी त्याग कर दिया, जल भी पीना बंद कर दिया। जो चमड़ी थी, कहते जो चमड़ी थी वो हड्डी में जाकर सट गई, तब जाकर शिव कहीं प्रसन्न होते। बाहरी सौंदर्य का कोई लेश मात्र भी पार्वती जी के व्यक्तित्व में नहीं बचा। बाह्य सौंदर्य कुछ नहीं बचा, बस था तो उनका तपोबल था, उनकी तपस्या थी। उनकी तपस्या थी और उसी तपस्या ने शिव को वश में किया। दूसरा कोई कारण नहीं था कि शिव पार्वती से विवाह कर पाए। तो इसलिए शिव पार्वती का विवाह कोई सौंदर्य के वश में नहीं हुआ। तो यह सब बातें इस विवाह की विशेषता है। तो चलिए, कल भी हम इन बातों को आगे बढ़ाएँगे, चर्चा में लाएँगे। आज समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स देखते हैं। आपके कमेंट्स देखते हैं और कमेंट्स देखकर जो है हम चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। कुछ बताने लायक होगा आपके कमेंट पर तो उस पर भी चर्चा कर देंगे। चलिए, क्या टिप्पणी आपने की है उसे देख लिया जाए। बबीता धीमान जी बहुत-बहुत अभिनंदन है। जगत नारायण जी बहुत अभिनंदन। सविता नायक जी असित तत्र मुर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम ईशं पारम नाति। प्रणाम तुलसी जी ने सीता विवाह में पार्वती को बताया और वनवास में सती जी को समझ नहीं आता, कृपया बताएं। सीता विवाह में पार्वती को बताया, कहाँ सीता विवाह में पार्वती को बताया मतलब कैसे? और वनवास में सती जी को, वन सती तो वो गई थी परीक्षा लेने के लिए, ठीक है? सती जो है परीक्षा लेने के लिए गई थी। अब सीता विवाह में किसमें बताया, चौपाइयाँ आएँगी आपको पता चल जाएँगी। ठीक। गुरुदेव प्रणाम। क्या पहले पर्वत मनुष्य रूप में, पर्वत राज थे, पर्वत थोड़ी ना थे, पर्वत राज, ठीक है? पर्वत राज पर्वतेश्वर जो है आपको पोरस को भी कहा जाता है। जो पोरस राजा हुआ उनका भी नाम पर्वतेश्वर था, पर्वतों के राजा वो भी थे, ठीक है? तो इसलिए पर्वत राज थे, मनुष्य थे, कोई पर्वत नहीं थे। हाँ, पर्वतों के बारे में संपूर्ण ज्ञान था उनको, योगी थे। विक्रम सिंह जी, गोपाल दास जी, शंकर प्रसाद जी, सविता नायक जी। पार्वती जी आ जाने से सती जी लोप नहीं हो गई थी, बल्कि 52 शक्तिपीठ में शिव के साथ विराजित थी। जी। विनोद कुमार सूद जी, गणेश पवार जी, विक्रम सिंह जी, माधुरी कोल्हे जी, स्मिता सावंत जी, नवज्योति नाथ जी, रामविलास जी,
चितरंजन बरुआ जी, जलाराम रायका, भूप सिंह, रमेश पेशवानी, राजू पाल, जय श्री राम, पंकज सोनी, बंधु दाव, गोविंद प्रसाद नीमा, राम विलास जी, विष्णुचंद्र मौर्य, रूपलाल विश्वकर्मा, शिवम भट्ट, अमन कक्कर, रचना आर के ठाकुर, विशाल, अभिनंदन है। गुरु जी, क्या सूतक में व्रत कर सकते हैं? सूतक में आप व्रत कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं व्रत, कोई दिक्कत नहीं। पूजा नहीं करेंगे, ऐसी मान्यता है, ठीक है? पूजा नहीं करेंगे, लेकिन व्रत कर सकते हैं आप, ठीक? ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं करेंगे। पिंटू, व्रत मतलब उपवास जो रखना है, अन्न जल का त्याग ज़रूर कर सकते हैं। पिंटू वासवा जी, अर्जन भाई चौहान जी, राकेश मराठे जी, खीम सुनार जी, प्रभु लाल जी, उषा श्रीवास्तव जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, जय श्री राम, परम आदरणीय प्रभु जी सादर, ठीक है। गौरव सिंह जी, विक्रम सिंह जी, बहुत अभिनंदन है। राम विलास जी, ठीक। कामदेव का प्रभाव महामारी का हमेशा ही फैला हुआ है, उसमें भी जो समझदार लोग हैं अपनी समझदारी से भरत छबलानी जी, बेस्ट फ्रेंड जी, सीताराम माली, रचना जी, कल शिवरात्रि है, हम सभी इस दिन का पूरा लाभ उठा सके, कृपया आप हम सबका मार्गदर्शन करें। जरूर लाभ उठाइए, ध्यान करिए, साधना कीजिए, पूजा करिए। मोहन रावत जी, बिसलाल बहादुर सिंह जी, मधु अवस्थी जी, बहुत अभिनंदन है। पूनम सिंगला जी, एके त्यागी, कन्हई कुमार, यश सेठ, एम के सेठ जी, पाथू जी ठाकुर, अवनीश प्रजापति, अशोक शिवश, पूनम सेठी, शिव मीन्स परम तत्व और देवता, ठीक। शिव देवता भी हैं, परम तत्व तो फिर आत्मा है। वासु राजपूत, संतोष देवी, वासु राजपूत जी, आदित्य खास, जय माता की जय, अभिनंदन है। चंद्रेश्वर पांडे जी, श्री भगवान शर्मा जी, श्री भगवान शर्मा जी, रामविलास जी, गोपाल जी, भिखू कचाड़िया जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है कार्यक्रम में। ज्योति दत्ता जी, स्मिता सावंत जी, शंकर राजपूत जी, आज स्मिता जी, कल आजकल बाह्य सौंदर्य ही देखते हैं, श्री भगवान जी, आजकल नहीं पहले से ही देखते आए हैं, लेकिन फिर भी पहले में समझदारी ज़्यादा थी। श्री भगवान हरिओम शर्मा जी, कन्हई कुमार जी, अशोक माली जी, एसपी यादव जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, ठीक। शिव रावण जब शिवलिंग लंका ले जा रहा था तब गणेश को बताया था, कैसे गणेश को बताया था मतलब क्या कहना चाहते हैं, कौन सी बात? सत्य दर्शन संयम का दर्शन में जब आपकी सत्संग देखता हूँ मुझे समय की वान नहीं होता, आशा क्यों लगता है, 15 मिनट लगता है घंटा को देखता। चलिए जी, अच्छी बात है, अगर इतनी प्रीति आपकी सत्संग में और विचारों में है तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा सबके भीतर तो नहीं हो पाता। प्लीज एक्सप्लेन पार्वती शिव का अर्धनारेश्वर रूप, पार्वती शिव का नहीं, शिव का अर्धनारेश्वर रूप, ठीक है। हाँ, शिव का अर्धनारेश्वर रूप, या फिर कहिए कि पार्वती जी का एक ही है वो, या तो पार्वती जी का अर्धनारेश्वर मानिए या शिव जी का कहिए। तो अर्धनारेश्वर अपने आप में एक विभूति है, इसलिए अर्धनारेश्वर को सिर्फ अर्धनारेश्वर कहते हैं। तो यह चीज है, तो वह एक रूप है, सारी शक्तियां वहीं से निकली हैं। संतोष कुमार, जय गुरु, अभिनंदन है, सभी का अभिनंदन है। चलिए इसी के साथ अब विचारों को यहाँ विराम देंगे और कल फिर मिलते हैं आप सभी से, कल फिर आप सभी से मिलते हैं और चर्चा करते हैं, लाइव चर्चा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसका पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का।
अगर आपको लगता है कि यहाँ चर्चा श्रेष्ठ होती है और इस ऐसी चर्चा होनी चाहिए, तो निश्चय ही आप वीडियोज़ को शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। बहुत-बहुत आभार आप सभी का।